अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा जो कि तैयार करने में बस उसी तरह ही आसान है जिस तरह एक डिश को बनाना आसान होता है। तो आप समझ सकते हैं कि खाना पकाना या सालन पकाना जितना आसान है बस उतना आसान ही आज का नुस्खा है। क्योंकि आज का जो नुस्खा है ये शाही कबाबों का नुस्खा है। दोस्तों, एक नवाब साहब के बारे में ये रवायत मिलती है कि ये नुस्खा नवाब साहब हर रोज़ बनाकर इस्तेमाल किया करते थे और उनकी कई बेबियां थीं और वो अपनी तमाम बेबियों का हक अदा किया करते थे। तो दोस्तों, आज का जो नुस्खा है ये जो चपली कबाब होते हैं एक तरह से उनका नुस्खा है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें इस तरह की भी डलेंगी जो कि देसी जड़ी बूटियाँ हैं, इसमें वो भी डलेंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें डलेंगी। तो आपने ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये बीफ का कीमा है। बीफ का कीमा आप ले सकते हैं हस्बे ज़रूरत। मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 1 पाव है और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कटे हुए प्याज हैं हस्बे ज़रूरत। उसके बाद मेरे पास कटे हुए टमाटर हैं हस्बे ज़रूरत और मेरे पास ये जो धनिया है उसके पत्ते हैं उसके बाद हस्बे ज़रूरत है मेरे पास। उसके बाद मेरे पास ये मौजूद है बेसन। ये मेरे पास कुछ ज़्यादा है लेकिन ये भी हस्बे ज़रूरत चाहिए। उसके बाद आपको हस्बे ज़रूरत चाहिए ये जो धनिया है ये पिसा हुआ ताकि टेस्ट आ जाए। और अनारदाना है मेरे पास, ये हस्बे ज़रूरत है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये है मिर्च, ठीक है जी, ये रेड चिल्ली है यानी कि सुर्ख मिर्च है हस्बे ज़रूरत। उसके बाद ये मेरे पास ये लेमन जूस है, ये भी मेरे पास हस्बे ज़रूरत है। उसी तरह फिर आगे मेरे पास ये है ज़ीरा पाउडर, ये भी मेरे पास हस्बे ज़रूरत है। तो और 2 चीज़ें मेरे पास जो हैं ये हर्बल हैं। बाकी चीज़ें तो सारी जो हैं वो आम जिस तरह होती हैं कि कबाब में डलती हैं वो आम चीज़ें हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो है ये है संखिया सफ़ेद। आप देख सकते हैं कि ये संखिया सफ़ेद है मेरे पास। ये है जी 6 ग्राम। आप देख सकते हैं, मैं इसमें थोड़ा फोकस कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि जी ये संखिया सफ़ेद है। तो उसके बाद है मेरे पास खिरातीन। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको ज़रा जूम करके दिखा दिया है, फोकस कर देता हूँ इस पर। ये है खिरातीन, ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें खिरातीन और ये आपको जो दूसरा संखिया सफ़ेद है, ये दोनों चीज़ें आपको पंसारी की दुकान से बासानी मिल जाएंगी इंशाल्लाह। तो अब तैयार करने का तरीका क्या है? तैयार करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया। ये मेरे पास है जी नमक। ये नमक है मेरे पास तकरीबन 100 ग्राम, ठीक है जी। ये मेरे पास नमक है 100 ग्राम, इसको मैं इधर ही रख लेता हूँ। 100 ग्राम मेरे पास नमक है और ये बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब करना ये है कि सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इस संखिया को आपने, ये जो संखिया सफ़ेद है, आपने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका आपने बारीक पाउडर बना लेना है। और उसमें फिर आपने करना ये है कि जो संखिया सफ़ेद का 6 ग्राम का पाउडर बन जाएगा उसको आपने इस 100 ग्राम नमक में डालकर मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। तो ये आपका नमक सुल्तानी का नुस्खा बन जाएगा। तो आपने इन कबाबों में जो नमक डालना है वो यही नमक डालना है जो संखिया सफ़ेद और ये आम नमक के मिलाने से बनेगा। रेशो इस तरह से है, 6 ग्राम आपके पास संखिया सफ़ेद हो और 100 ग्राम आपके पास सफ़ेद नमक हो, नॉर्मली जो हम खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं वो होना चाहिए। तो 6 ग्राम संखिया सफ़ेद को आपने बारीक पीस कर आपने 100 ग्राम ये जो नमक सफ़ेद है हमारे पास, इसमें आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये आपके पास जो नमक बनेगा इसको आप किसी डब्बे में डाल के इस पे नाम लिख दें नमक सुल्तानी। तो ये जो नमक सुल्तानी है इस नुस्खे में डलेगा, इन कबाबों में यही नमक डलेगा जो आम नमक की बजाय। आम नमक आपने नहीं डालना। फिर आपने ये काम करना है कि ये जो खिरातीन है इनको भी आपने ग्राइंडर में बारीक ग्राइंड कर लेना है और इनका भी पाउडर आपने बना लेना है।
तो ये दोनों काम मैं करता हूँ, यानी कि ये जो मेरे पास है संखिया सफ़ेद और ये मेरे पास जो है दूसरा नमक सफ़ेद, इन दोनों को मैं मिक्स करता हूँ। लेकिन उससे पहले इसको ग्राइंड करके इसमें मैं मिक्स कर दूंगा और ये जो खिरातीन है इनको भी ग्राइंड करूंगा। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताता हूँ कि किस तरह आपने इन कबाबों को तैयार करना है। जी तो नाजरीन, मैंने जो संखिया था वो मैंने बारीक पीसकर ग्राइंड करके मैंने इस 100 ग्राम ये जो आम नमक था उसमें मैंने डाल दिया है। और उसके बाद मैंने ये जो खिरातीन थे मेरे पास मुसफ़ा, इनका भी मैंने बारीक पाउडर बना लिया है। अब करना ये है कि अपने सारी चीज़ों को इस एक बड़े बाउल में डाल के अपने बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम कबाब बनाते हैं उस तरह हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं कीमा डाल देता हूँ इसमें और उसके बाद इसमें मैं ये भी डाल देता हूँ टमाटर। उसके बाद इसमें मैं ये डाल देता हूँ जी प्याज। और उसके बाद ये जो है ये मैंने पहले ही प्याज जो थे ये मैंने हस्बे ज़रूरत मैंने ये ब्राउन कर लिए थे घी के अंदर। तो आपने ये जो प्याज हैं हस्बे ज़रूरत आपने ये ब्राउन करके आपने इसमें डाल लेने हैं। तो ये मैं इसमें इतने डाल देता हूँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो कोशिश करें कि ये नुस्खा आप अपनी वाइफ से बनवाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये जो या वो लोग अच्छा ये अनारदाना इसमें मैंने डाल दिया है, या वो लोग जो कुकिंग का शौक़ रखते हैं वो लोग इस नुस्खे को ख़ुद भी बना सकते हैं। ये इसमें मैंने अब धनिया का जो बारीक मोटा मोटा कुटा हुआ था वो भी मैंने डाल दिया है जी। अब इसमें मैं हस्बे ज़रूरत नमक सुल्तानी डालूँगा जी। इसमें मैं हस्बे ज़रूरत में इसमें नमक सुल्तानी भी मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो मेरे पास ज़ीरा पाउडर था ये तकरीबन हाफ टेबल स्पून था, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। और उसके बाद ये मेरे पास हस्बे ज़रूरत ये रेड चिल्ली थी सुर्ख मिर्च, वो भी मैंने इसमें डाल दी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और ये मैंने इसमें लेमन जूस भी इसमें 1 टेबल स्पून डाल दिया है। आप इसके रेशो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जी। उसके बाद मैं इसमें डाल देता हूँ ये हस्बे ज़रूरत जितना मुझे चाहिए धनिया का ये जो है पत्ते, ये मैं डाल देता हूँ बारीक कटे हुए। और उसके बाद मैं इसमें डालता हूँ 2 टेबल स्पून, ये आप हस्बे ज़रूरत एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, मैंने डाल दिया बेसन, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसमें डालना है 1 टीस्पून, यानी 2 कबाब अगर आप बना रहे हैं तो फिर आप हाफ टेबल स्पून इसमें डालेंगे खिरातीन का सफ़ूफ। मैं हाफ टेबल स्पून डाल रहा हूँ 2 कबाबों के लिए, ये मैंने डाल दिया है इसमें। तो अब मैं करता हूँ इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स। तो मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर देता हूँ और वक्फा लेके फिर मैं इनको मिक्स करके आगे आपको बताता हूँ जी। तो नाज़रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाउल में मैंने उन सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। अब आपने एक बर्तन लेना है, एक आपने फ्राई पैन लेना है, उसमें आपने हस्बे ज़रूरत आपने घी डाल लेना है। घी डालकर आपने अब इनको कबाबों की सूरत में आपने तल लेना है। मैंने पहले ही चूँकि ये घी ले चुका था और इसमें मैंने प्याज़ों को ब्राउन किया था, इसलिए ये मेरे पास घी मौजूद है। तो अब शुरू करते हैं कबाब बनाना जी। तो नाज़रीन, मैंने ये जो कबाब हैं ये बना के इसमें पैन में डाल दिए हैं। अब मैं इनके पकने का इंतज़ार करता हूँ। और मैं आपको इनके जो फ़वाइद हैं ये भी मैं आपको बताता चलता हूँ। दोस्तों, ये नवाब साहब का एक फार्मूला है, जिनके मतलब कई बीवियाँ थी और वो डेली बेसिस पे इन कबाबों को बना के खाया करते थे। मतलब डेली बेसिस पे 2 कबाब वो बना के खाते थे।
तो तो वो 2 कबाब डेली बनाकर खाते थे। दोपहर के वक्त खाते थे एक कबाब, और एक कबाब वो खाते थे रात के वक्त। तो एक हकायत बयान की जाती है कि उनके पास एक मेहमान आकर ठहरा, तो उनके दस्तरखान पर, यानी नवाब साहब के दस्तरखान पर ये कबाब भी लगे हुए थे। तो वो जो मेहमान था वो डेली बेसिस पे 2 कबाब खाता रहा, एक दोपहर के वक्त, एक शाम के वक्त। और जब 3 दिन गुजरे तो हुआ ये कि उस मेहमान से रहा ना गया, क्योंकि उसकी मर्दाना क़ुव्वत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसको ज़रूरत थी कि वो अपने आप को हल्का करे। तो उसके लिए उसने नवाब साहब से इजाज़त मांगी और कहा कि मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि अब मैं घर जाना चाहता हूँ। और वजह ये थी कि उसकी मर्दाना ताकत बहुत खूब बढ़ चुकी थी। तो दोस्तों, इस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपकी जो मर्दाना ताकत है इंशाल्लाह बढ़ जाएगी। नफ्स में सख्ती इतनी आ जाएगी कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। और ये नुस्खा जो है, ये घरेलू नुस्खा है, इसको आप खाने के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप इस नुस्खे को गर्मियों में इस्तेमाल कीजिए, एक दिन छोड़ के एक दिन, या गर्मियों में आप, अगर आपका मिजाज गर्म है तो फिर आप 2 दिन छोड़ के एक दिन बाद आप 2 दिन छोड़ के एक दिन फिर आप इसको इस्तेमाल करें। 2 दिन छोड़ के एक दिन, फिर 2 दिन का वक्फा, फिर एक दिन, एक कबाब दोपहर के वक्त, एक कबाब रात के वक्त। तो गर्मियों में आपने ये इसकी रूटीन रखनी है, और सर्दियों में आप इसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको इंशाल्लाह किसी किस्म की मेडिसिन की इस्तेमाल की ज़रूरत इंशाल्लाह महसूस नहीं होगी। तो मैं थोड़ा सा वक्फा लेता हूँ इन कबाबों को तैयार करने में, फिर आते हैं जी। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये जो कबाब हैं ये तैयार हो चुके हैं। तो ये तकरीबन ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो ये हमारे तैयार हैं। तो आपने भी इनको इसी तरह से तैयार कर लेना है। दोस्तों, इस नुस्खे को लाजमी बना के ट्राई करें और इस नुस्खे से फ़ायदा उठाएं। ये बहुत ही ज़बरदस्त शाही किस्म का नुस्खा है, और इसमें मज़ा ये भी है कि इसमें किसी इतनी सख्त किस्म की जो मेडिसिन है पंसारी की दुकान से नहीं ख़रीदनी पड़ती, बल्कि 2 चीज़ें, केरातीन और संखिया सफ़ेद, सिर्फ 2 चीज़ें ही ख़रीदनी पड़ती हैं। बाकी वही आम चीज़ें हैं जो किचन में इस्तेमाल होती हैं। आप इस नुस्खे को बना के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये नफ्स की सख्ती को मुकम्मल तौर पे बहाल कर देगा और हर तरह की मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म कर देगा। लेकिन इससे पहले जिन लोगों को जरियान एहतलाम, सूरत अंजाल और ज़कात इसका मसला है, वो पहले इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले अपने बाकी जो मसाइल हैं, जरियान एहतलाम, सूरत अंजाल और ज़कात इसका इलाज कर लें। उसके बाद फिर इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है, हमारी इस मेहनत के बदले में आप इस वीडियो को सिर्फ एक लाइक दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट्स कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा जो कि तैयार करने में बस उसी तरह ही आसान है जिस तरह एक डिश को बनाना आसान होता है। तो आप समझ सकते हैं कि खाना पकाना या सालन पकाना जितना आसान है, बस उतना आसान ही आज का नुस्खा है। क्योंकि आज का जो नुस्खा है ये शाही कबाबों का नुस्खा है। दोस्तों, एक नवाब साहब के बारे में ये रवायत मिलती है कि ये नुस्खा नवाब साहब हर रोज़ बनाकर इस्तेमाल किया करते थे, और उनकी कई बेबियां थीं और वो अपनी तमाम बेबियों का हक अदा किया करते थे। तो दोस्तों, आज का जो नुस्खा है ये जो चपली कबाब होते हैं एक तरह से उनका नुस्खा है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें इस तरह की भी डलेंगी जो कि देसी जड़ी बूटियाँ हैं, इसमें वो भी डलेंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें डलेंगी। तो आपने ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये बीफ का कीमा है। बीफ का कीमा आप ले सकते हैं हस्बे ज़रूरत। मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 1 पाव है, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कटे हुए प्याज हैं हस्बे ज़रूरत। उसके बाद मेरे पास कटे हुए टमाटर हैं हस्बे ज़रूरत, और मेरे पास ये जो धनिया है उसके पत्ते हैं, उसके बाद हस्बे ज़रूरत है मेरे पास। उसके बाद मेरे पास ये मौजूद है बेसन, ये मेरे पास कुछ ज़्यादा है लेकिन ये भी हस्बे ज़रूरत चाहिए। उसके बाद आपको हस्बे ज़रूरत चाहिए ये जो धनिया है ये पिसा हुआ, ताकि टेस्ट आ जाए, और अनारदाना है मेरे पास तैयार करना है जी। तो नाज़रीन, मैंने जो संखिया था
वो मैंने बारीक पीसकर ग्राइंड करके मैंने इस 100 ग्राम ये जो आम नमक था उसमें मैंने डाल दिया है। और उसके बाद मैंने ये जो खिरातीन थे मेरे पास मुसफ़ा, इनका भी मैंने बारीक पाउडर बना लिया है। अब करना ये है कि अपनी सारी चीज़ों को इस एक बड़े बाउल में डाल के अपने बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम कबाब बनाते हैं उस तरह हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं कीमा डाल देता हूँ इसमें, और उसके बाद इसमें मैं ये भी डाल देता हूँ टमाटर। उसके बाद इसमें मैं ये डाल देता हूँ जी प्याज। और उसके बाद ये जो है ये मैंने पहले ही प्याज जो थे ये मैंने हस्बे ज़रूरत मैंने ये ब्राउन कर लिए थे घी के अंदर। तो आपने ये जो प्याज हैं हस्बे ज़रूरत आपने ये ब्राउन करके आपने इसमें डाल लेने हैं। तो ये मैं इसमें इतने डाल देता हूँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो कोशिश करें कि ये नुस्खा आप अपनी वाइफ से बनवाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये जो या वो लोग अच्छा ये अनारदाना इसमें मैंने डाल दिया है, या वो लोग जो कुकिंग का शौक़ रखते हैं वो लोग इस नुस्खे को खुद भी बना सकते हैं। ये इसमें मैंने अब धनिया का जो बारीक मोटा मोटा कुटा हुआ था वो भी मैंने डाल दिया है जी। अब इसमें मैं हस्बे ज़रूरत नमक सुल्तानी डालूंगा जी। इसमें मैं हस्बे ज़रूरत में इसमें नमक सुल्तानी भी मैंने इसमें डाल, बस ये हस्बे ज़रूरत है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये है मिर्च, ठीक है जी, ये रेड चिल्ली है यानी कि सुर्ख मिर्च है हस्बे ज़रूरत। उसके बाद ये मेरे पास ये लेमन जूस है, ये भी मेरे पास हस्बे ज़रूरत है। उसी तरह फिर आगे मेरे पास ये है ज़ीरा पाउडर, ये भी मेरे पास हस्बे ज़रूरत है। तो और दो चीज़ें मेरे पास जो हैं ये हर्बल हैं, बाकी चीज़ें तो सारी जो हैं वो आम जिस तरह होती हैं कि कबाब में डलती हैं वो आम चीज़ें हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो है ये है संखिया सफ़ेद। आप देख सकते हैं कि ये संखिया सफ़ेद है मेरे पास, ये है जी 6 ग्राम। आप देख सकते हैं, मैं इसमें थोड़ा फोकस कर देता हूँ, आप देख सकते हैं कि जी ये संखिया सफ़ेद है। तो उसके बाद है मेरे पास खिरातीन, ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको ज़रा जूम करके दिखा दिया है, फोकस कर देता हूँ इस पर। ये है खिरातीन, ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें खिरातीन और ये आपको जो दूसरा संखिया सफ़ेद है, ये दोनों चीज़ें आपको पंसारी की दुकान से बासानी मिल जाएंगी इंशाल्लाह। तो अब तैयार करने का तरीका क्या है? तैयार करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये मेरे पास है जी नमक। ये नमक है मेरे पास तकरीबन 100 ग्राम, ठीक है जी, ये मेरे पास नमक है 100 ग्राम, इसको मैं इधर ही रख लेता हूँ। 100 ग्राम मेरे पास नमक है और ये बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब कर ये है अच्छा जी। उसके बाद ये जो मेरे पास ज़ीरा पाउडर था ये तकरीबन ½ टेबल स्पून था, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। और उसके बाद ये मेरे पास हस्बे ज़रूरत सॉरी ये रेड चिल्ली थी सुर्ख मिर्च, वो भी मैंने इसमें डाल दी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और ये मैंने इसमें लेमन जूस भी इसमें 1 टेबल स्पून डाल दिया है, आप इसकी रेशो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जी। उसके बाद मैं इसमें डाल देता हूँ ये हस्बे ज़रूरत जितना मुझे चाहिए धनिया का ये जो है पत्ते, ये मैं डाल देता हूँ बारीक कटे हुए। और उसके बाद मैं इसमें डालता हूँ 2 टेबल स्पून, ये आप हस्बे ज़रूरत एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, मैंने डाल दिया बेसन, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसमें डालना है 1 टीस्पून, यानी 2 कबाब अगर आप बना रहे हैं तो फिर आप ½ टेबल स्पून इसमें डालेंगे खिरातीन का सफ़ूफ। मैं ½ टेबल स्पून डाल रहा हूँ 2 कबाबों के लिए, ये मैंने डाल दिया है इसमें। तो अब मैं करता हूँ इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स। तो मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर देता हूँ और वक्फा लेके
फिर मैं इनको मिक्स करके आगे आपको बताता हूँ। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाउल में मैंने उन सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। अब आपने एक बर्तन लेना है, एक आपने फ्राई पैन लेना है, उसमें आपने हस्बे ज़रूरत आपने घी डाल लेना है। घी डालकर आपने करना ये है कि सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इस संखिया को आपने, ये जो संखिया सफ़ेद है, आपने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका आपने बारीक पाउडर बना लेना है। और उसमें फिर आपने करना ये है कि जो संखिया सफ़ेद का 6 ग्राम का पाउडर बन जाएगा, उसको आपने इस 100 ग्राम नमक में डालकर मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। तो ये आपका नमक सुल्तानी का नुस्खा बन जाएगा। तो आपने इन कबाबों में जो नमक डालना है वो यही नमक डालना है जो संखिया सफ़ेद और ये आम नमक के मिलाने से बनेगा। रेशो इस तरह से है, 6 ग्राम आपके पास संखिया सफ़ेद हो और 100 ग्राम आपके पास सफ़ेद नमक हो, नॉर्मली जो हम खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं वो होना चाहिए। तो 6 ग्राम संखिया सफ़ेद को आपने बारीक पीस कर आपने 100 ग्राम ये जो नमक सफ़ेद है हमारे पास, इसमें आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये आपके पास जो नमक बनेगा, इसको आप किसी डब्बे में डाल के इस पे नाम लिख दें नमक सुल्तानी। तो ये जो नमक सुल्तानी है इस नुस्खे में डलेगा, इन कबाबों में यही नमक डलेगा जो आम नमक की बजाय। आम नमक आपने नहीं डालना। फिर आपने ये काम करना है कि ये जो खिरातीन है इनको भी आपने ग्राइंडर में बारीक ग्राइंड कर लेना है और इनका भी पाउडर आपने बना लेना है। तो ये दोनों काम मैं करता हूँ, यानी कि ये जो मेरे पास है संखिया सफ़ेद और ये मेरे पास जो है दूसरा नमक सफ़ेद, इन दोनों को मैं मिक्स करता हूँ। लेकिन उससे पहले इसको ग्राइंड करके इसमें मैं मिक्स कर दूंगा और ये जो खिरातीन है इनको भी ग्राइंड करूंगा। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताता हूँ कि किस तरह आपने इन कबाबों को